बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जिस तरह धनगर समाज के लोग वट वृक्ष के नीचे एसएसपी कार्यालय के निकट पिछले 100 से भी अधिक दिनों से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें उनकी मांग है संविधान में उनका अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र का दर्जा किया गया है और मथुरा में 100 से भी अधिक धनगर जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति के बने हुए हैं और अब मथुरा जिलाधिकारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। उसी को लेकर आज राजनीति से राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी कई विधायकों के साथ धरना स्थल पर पहुंचकर उनको आश्वासन दिया और कहा कि जिस तरह एक बार पहले भी मथुरा में धनगर जाति प्रमाण पत्र राष्ट्रीय लोकदल द्वारा चालू करवाए गए थे और अब जिस तरह पिछले 100 से धनगर जाति के लोग धरना दे रहे हैं, उनकी आवाज और मसीहा बनकर दोबारा से वह शासन प्रशासन के साथ बात करेंगे और बहुत जल्द धनगर जाति प्रमाण पत्र बनाए जाए, उसको लेकर आश्वासन दिया। देखिए, इस मुद्दे से राष्ट्रीय लोकदल के लोग, खासतौर से मैं तो पहले से जुड़ा हुआ हूँ और जैन जी भी इसलिए जुड़े हुए हैं कि एक बार 2009 में यहाँ पे बहुत बड़ा एक बृहद आंदोलन इन्हीं के समाज के हित के लिए हुआ था। वो सर्टिफिकेट देने की बात है, धनगर समाज का सर्टिफिकेट, इन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा? जब और लोग इसी जाति के लोग लाभ ले रहे हैं तो इन्होंने क्या अपराध किया? तो चंद लोग लेना चाहते हैं उसका लाभ का, तो इनको भी मिलना चाहिए। भाई, समाज तो सब एक है। अगर जाटव जात का है तो जाटव जात का है, वाल्मीकि जात का है तो है, पिछड़ी जाट की समाज का है तो है। अगर बघेल धनगर समाज में हो गए, धनखड़ को तो मान रहे हैं, वो धनगर को नहीं मान रहे। राजस्थान में इनको लाभ मिल रहा है, यहाँ बहुत लोगों ने लाभ लिया है, बहुत लोग उसका आज भी बैठे सत्ता में राजनीतिक लाभ ले रहे हैं, आज भी उसका आर्थिक लाभ ले रहे हैं, आज भी उसका सामाजिक लाभ ले रहे हैं। तो सब तरह से जो लोग लाभ ले रहे हैं, या तो उन लोगों के भी निरस्त हो, यही तो ये मांग है, या तो जिनको मिल गए हैं उनके भी निरस्त हो और या इनको भी मिले। इस तरह कुछ बच्चों के बाप के ऐसी सर्टिफिकेट बने और बच्चों के नहीं बना रहे, तो गलत है ना, ये प्रशासन की ढील है। भाई, हम तो कई डीएम बदल चुके। पिछले बार वो नवनीत चहल थे, उनने भी लिख के भेजा था वहां पे शासन को, लेकिन उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। उसके बाद पुलकित खरे तो कुछ ही समय रहे, उनने तो नहीं किया। इन्होंने भी कहा है कि मैं पत्र लिखने को तैयार हूँ। मेरी डीएम साहब से इनके साथ जाके 2-3 बार वार्ता हुई, 26 तारीख को हुई, फिर 28 को हुई, फिर पहली दूसरी में हुई, कई बार वार्ता हो चुकी है। लेकिन डीएम ये कहते हैं कि मैं प्रमाण पत्र बना नहीं सकता, जबकि ये मुरादाबाद से आए, मुरादाबाद में बने हैं कुछ, ये वहां के डीएम थे, तो ये कह रहे हैं मेरी जानकारी में नहीं बने मुझसे, या तो पहले बने होंगे या बाद में बने होंगे। तो अब अधिकारियों से यही अपील करना चाहते हैं कि भाई डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, दो भांत नहीं होनी चाहिए। अगर उनके बने तो इनके भी बनने चाहिए, ये हमारी मांग है। और यही बात हमारे नेता जयंत चौधरी ने कही और अब ये 8-10 आज सभी विधायक यहाँ मौजूद थे, वहां भी चर्चा हुई है कार्यालय पे। ये लोग सब जैसे ही असेंबली चलेगी वहां इस बात को उठाएंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे और इनके सम्मान की लड़ाई हम लड़ेंगे और इनके हक की लड़ाई। इनका अधिकार है, या तो आप इस योजना को ही बंद कर दो, इस प्रावधान को ही बंद कर दो कि धनगर जात को, बघेल जात को इनको कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। अगर पिछड़ी में है तो पिछड़ी में ही है तो सब है, और अगर कुछ है धनगर का लाभ ले रहे हैं तो इनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि इनके बच्चों को भी तो भविष्य का सवाल है, उनकी नौकरियों का सवाल है, उनके अधिकारों का सवाल है, सरकार की योजनाओं का सवाल है, तो वो कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? तो यही हमारी मांग है। इसी के लिए आज अच्छा प्रदर्शन हुआ है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर शासन नहीं मानेगा तो फिर हजारों की संख्या में इकट्ठे होंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। ये पत्रकार महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी हमारी इस संवैधानिक समस्या से 2001 से ही बहुत अच्छे ढंग से परिचित हैं, भली बातें उन टेक्निकल प्रॉब्लम को जानते हैं। सच्चाई तो यह है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है ही नहीं। जिलाधिकारी मथुरा का एक अड़ियल रवैया है। हमारे जो विरोध की एकाध जाति है, जो कि अनुसूचित जाति की 66 जातियों के संपूर्ण लाभ को अकेले ही अब तक 1950 से अब तक खा रही थी, सिर्फ उनका संज्ञान लेते हैं। हमें और हमारी टीम को तो वो सुनते नहीं है। कई बार हमारी टीम ने जिलाधिकारी मथुरा को निरुत्तर कर दिया। जब हम उनसे पूछते हैं कि डीएम साहब, DHANGR में से कोई एक शब्द दुनिया की कोई ताकत या हटा सकती है या उसमें जोड़ सकती है, तो डीएम साहब चुप हो जाते हैं। जब हम डीएम साहब से यह पूछते हैं कि 1891 के सेंसस में जातवार जो जनगणना हुई
उसमें 11,726 धनगर थे। मॉल तक की पॉपुलेशन थ्योरी कहती है कि आबादी 25 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वो धनगर कहां माइग्रेट कर गई? तो जिलाधिकारी मथुरा के पास इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं होता और वो सिर्फ चुप्पी साध जाते हैं। पत्रकार महोदय, बड़े मजे की बात तो यह है कि हम तमाम न्यायालयों के आदेश उन्हें दिखाते हैं, जिसमें रिट संख्या 12/436 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की डबल बेंच में जज साहब अशोक भूषण और विपिन सिन्हा ने मेरिट पे हमारा केस तय किया है, हमारे बड़े भाई राजवीर सिंह धनगर की मेरिट को निस्तारित करते हुए, और उसमें स्पष्ट लिखा है कि सर्टिफिकेट कैन बी गिवन ओनली टू धनगर, नॉट टू धांगर, धनगढ़ एंड धनगढ़। लेकिन जिलाधिकारी मथुरा पता नहीं क्यों नहीं संज्ञान ले रहे, किनके दबाव में एक्शन नहीं ले रहे, ये समझ नहीं पाए। आज राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया हमारे बड़े भाई नरेंद्र धनगर जी, जो कि राष्ट्रीय लोकदल में बड़े लेवल पर पदाधिकारी हैं, ये भी आए और राष्ट्रीय लोकदल के 10 विधायक इस लड़ाई में सहयोग करने के लिए आए। और जयंत चौधरी ने कहा है कि यह आपकी जेन्युइन समस्या है, संवैधानिक समस्या है, आपका अधिकार है और आपको मिलेगा। और पहले भी हमने चालू कराए थे 2 जनवरी 2009 को वो दिन था कि कलेक्ट्रेट से लेकर के टैंक चौराहे तक पूरे धनगर समाज के और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने वो हजूम खड़ा कर दिया था कि आज तक जिलाधिकारी मथुरा और एसएसपी मथुरा उसे याद करते हैं कि कहीं वो दिन फिर से रिपीट ना कर दें। पत्रकार महोदय, राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने आज समाज के लोगों को आश्वस्त किया है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से जब मेरी मुलाकात होगी, 2 दिन बाद एमएलसी के चुनाव चल रहे हैं और 27 तारीख को लखनऊ में जब उनसे मुलाकात होगी तो इस मुद्दे पर गहनता से चर्चा करूंगा और आपके फेवर में जिलाधिकारी मथुराओं को निर्देशित करवाने का कार्य आदरणीय हमारे नेता जयंत चौधरी जी करेंगे। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम किसी पराये बाप से बाप नहीं कह रहे, किसी का हक नहीं मार रहे, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। और हम यहाँ 124 दिन से निरंतर बैठे हैं। हमारे आदरणीय दादा कल्याण सिंह जटोरा वाले 125 दिन में 1 मिनट के लिए इस धरना स्थल से नहीं हटे हैं, रात को भी यही सोते हैं। और हमारे तमाम साथी, हमारे रूपेश धनगर जी, इंजीनियर डीसी वर्मा, कैप्टन हाकिम सिंह, तुलसीराम और पूरी टीम पूरे मनोयोग से और विशेष रूप से मथुरा जनपद के पूरे धनगर समाज को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे एक टेलीफोन कॉल पर वो आ जाते हैं। निश्चित रूप से पत्रकार महोदय, हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अब वो दिन दूर नहीं जब धनगर समाज के जाति प्रमाण पत्र जारी होना शुरू होगा। आज माननीय जयंत चौधरी जी आए, आश्वासन दे गए, वो सरकार में है, लेकिन मैं सभी लोगों से ये जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि धनगर तो जब भी चुनाव आते हैं धनगर को ठगा जाता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, और धनगर की वोट लेने के लिए यूपी में लगभग 7% धनगर है और अभी तक आज तक कोई धनगर प्रमाण पत्र नहीं बन पाए। तो अब जो ये सरकार चल रही है इसमें तो प्रमाण पत्र नहीं बनाए, तो समाज के नेताओं को ये बात रखनी चाहिए थी यहाँ पे कि जब ये बीजेपी सरकार हमको धनगर प्रमाण पत्र नहीं दे पा रही है तो विपक्ष को दामन हाथ पकड़ना चाहिए। ये चुनावों का समय चल रहा है, हर आदमी, हर पार्टी अपनी वोट सेट कर रही है, तो हमारी समाज के जो लीडर हैं और जो नेता हैं वो इस बात को नहीं रख सकते। लेकिन मैं राजकुमार धनगर एडवोकेट ये बात रख सकता हूँ पूरे देश में, जो खबर जाएगी वहां तक के साथियों, अब इस समय वर्तमान में बीजेपी सरकार है, एक भी धनगर प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो हमको बीच का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। अब हमको ऐसी जो सरकार आए उसको खुल के वोटिंग करनी चाहिए, हार और जिताने का काम करना चाहिए, तभी समाज की सुनी जाती है। तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब चुनाव होए तो उसी को वोट करें जो धनगर प्रमाण पत्र बनवाए। बीजेपी यदि चुनाव रहते धनगर प्रमाण पत्र बनवा देती है तो हम बीजेपी के हमारी समाज धनगर समाज बीजेपी का साथ दे, और नहीं तो विपक्ष का साथ दे और बीजेपी को हराने का काम करे। मैं राजकुमार यही कहना चाहता हूँ, और ये खबर पूरे देश में फैलनी चाहिए कि जो धनगर की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा।
गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार की CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। Welcome to the dream base of your child. Kanha Makhan Millennium School, the only place in Vrindavan that offers the best learning opportunities through a well-resourced activity room, modern classrooms, futuristic computer and STEM laboratories, dedicated space to train vocals and learn instruments, state-of-the-art sports facilities, a well-stocked library and cooking lab and recording studio, which provide learning experiences still rare at school level. Because we believe a modern child requires modern facilities to groom.